हेलो फ्रेंड्स। दिवाली आने वाली है। अब मुश्किल से 2 महीने बचे हैं और दिवाली से होने वाला है जीएसटी में कुछ बहुत बड़ा चेंज, जिसके बारे में हर तरफ न्यूज़ आ रही है। जो 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो स्पीच दी थी उसमें ये कहा गया है कि जीएसटी में कुछ बहुत बड़े सुधार होने वाले हैं। और उसमें ये भी बोला गया है कि जो स्लैब रेट हैं जीएसटी के 5, 12, 18, 28 उसको भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। और अब सिर्फ 2 स्लैब बचेंगे, 5% का, 12% का। तो इससे क्या होगा, काफ़ी जो है कंजम्पशन बूस्ट करेगा, लोगों को चीज़ें बहुत सस्ती मिलेंगी और बहुत कुछ बदल जाएगा। इस वीडियो में देखिए चेंज क्या होने वाला है वो तो डिस्कस करेंगे ही, वो तो आप काफ़ी वीडियोस में आप देख चुके होंगे। बट इसमें हम लोग पीछे की बातों का जांच पड़ताल करेंगे और ये देखेंगे कि क्या कुछ फायदा होगा भी या फिर से हो जाएगा कंज्यूमर के साथ खेल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे केस स्टडी है, उसको भी डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि भाई क्या इसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सबसे पहले देखिए भाई क्या बोला जा रहा है कि अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, मेनली 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%, ठीक है। और एक होगा 40% वाला, वो सिर्फ लग्जरी गुड्स पर जो होता है ना सेस वगैरह लगाया जाएगा। बट मेनली बस 2 ही स्लैब होने वाले हैं, 5% एंड 18%। तो बहुत से ऐसे आइटम जो पहले 12% में थे वो आ जाएंगे अपना 5% में, और जो 28% वाले हैं वो आ जाएंगे 18% में, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई जितने भी गुड्स है वो क्लासिफाई हो जाएंगे। तो अब आप देखो ना कि 12 वाला हो जाएगा 5% पे, 28 वाला 18 पे। तो अच्छा खासा जीएसटी कम हो जाएगा, जीएसटी कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो भाई सप्लाई बढ़ जाएगी और कंजम्पशन बढ़ेगा और इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। अच्छा ठीक है। तो ज़्यादातर ये माना जा रहा है कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे ग्रॉसरी, डे टू डे आइटम, फूड आइटम, बिस्किट, ठीक है, फुटवेयर, या फिर कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स होते हैं, टीवी, एसी, फ्रिज, है ना, वॉशिंग मशीन, और जो छोटी कार्स होती हैं, 2 व्हीलर हो गए, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, एजुकेशन सर्विसेज हो गई, तो ये आगे चलकर सस्ती हो जाएंगी। अब सर ये कब से कब तक होने वाला है, तो ये अक्टूबर में दिवाली है, तो अब उसी के आसपास कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। तो ये कहा जा रहा है कि भाई कंज्यूमर की डिमांड इससे बढ़ेगी। ठीक, बिल्कुल सही बात है। जब चीज़ों के प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बिल्कुल बढ़ती है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सेल में बूस्ट होगी, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। देखिए किसी भी कंट्री की इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती है, वहां की डिमांड के ऊपर, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिर एम्प्लॉयमेंट, सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो ये इसका इम्प्लीकेशन बताया जा रहा है। सर ये कब तक इंप्लीमेंट हो जाएगा, सर दिवाली तो अक्टूबर में ही है इस बार, तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी पीरियड में ये सारे चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे। एग्जैक्टली क्या सस्ता होगा, कौन किस स्लैब में जाके मतलब फिट हो जाएगा, ये अभी नहीं पता है। ये जब इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा तब हमें पता चल ही जाएगा। अभी जो 15 अगस्त की स्पीच थी उसमें पीएम ने इन चीज़ों को बताया है कि वो आने वाले टाइम में चीज़ें काफ़ी सस्ती होने वाली हैं और जीएसटी का हम बहुत बड़ा रिफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है सर। एक और बात हो रही है, जो इन्वर्टेड ड्यूटी मॉडल में फंस जाते हैं ना बेचारे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उनको बहुत राहत मिलने वाली है। सर ये इन्वर्टेड ड्यूटी मॉडल होता क्या है, अब आप पीछे से परचेज करके ला रहे हो रॉ मटेरियल, पता चल रहा है रेट है 28%। अब आप उससे जो गुड्स बना के बेच रहे हो उसके ऊपर पता चल रहा है जीएसटी लगता है 5%। अब पीछे जीएसटी का रेट है 28%, आगे जीएसटी का रेट है 5%। अब क्या होता है, आईटीसी इकट्ठा होती जाती है क्योंकि रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब जब रेट में डिफरेंस ही नहीं रहेगा, रॉ मटेरियल भी 5% में है, आउटपुट भी 5% में है, या बहुत ज़्यादा जो है वो रॉ मटेरियल 12% में है, 18% में है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब ये जो आईटीसी इकट्ठा हो जाता है ना, ये जो ब्लॉकेज हो जाती है कैपिटल की, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और रिफंड जो प्रोसेस है, अब भाई जिसके पास आईटीसी इकट्ठा होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, वो क्या करेगा, वो रिफंड क्लेम करता है। तो रिफंड प्रोसेस भी सिंपल हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी। तो जो इन्वर्टेड ड्यूटी मॉडल में फंसे हुए हैं हमारे जो टैक्स पेयर हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, उनको भी यहाँ पर राहत मिलने वाली है। तो ये तो वो हो गए जो चेंजेस होने वाले हैं। और भी चीजें सिंप्लीफाई होंगी, हो सकता है जीएसटी रिटर्न फाइल करने का तरीका बदल जाए या और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, तो ये सारी चीजें हमें नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगी। अब बात करते हैं, मैं उस खेल की बात कर रहा हूं जो होता चला आया है। सरकार की नीयत तो कई बार अच्छी होती है कि चलो कंज्यूमर को फायदा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कंज्यूमर तक वो फायदा पहुंचता नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक प्रोडक्ट है, उसकी सेल प्राइस है 100 और सपोज जीएसटी लग रहा है 12%,
मतलब कितना लग जाएगा सर? 12 रुपए का। तो अभी कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा सर? सर कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा 112, 112। ठीक हो गया जी। अब आ गया नोटिफिकेशन और जीएसटी का रेट हो गया कम, 12% से हो गया 5%। तो अब यहां पर वैसे तो ये जो गुड्स है जो अभी तक 112 का मिल रहा था, ये मिलना चाहिए कंज्यूमर को 105 रुपए का। भाई यही तो हुआ ना भाई, 12% जीएसटी लग रहा था तो 112 का मिल रहा था। अब रेट हो गया है 5%, तो अब ये मिलना चाहिए 105 रुपए का। बट ये होता नहीं है। होता क्या है, अब सेम रेशियो में, जिस रेशियो में जीएसटी का रेट कम हुआ है, कंपनी क्या करती हैं, अपना बेस प्राइस बढ़ा देती हैं, टैक्सेबल वैल्यू बढ़ा देती हैं। अब पता चलेगा वही जो गुड्स है ना वो मिल रहा है 106.5 रुपीज का। जीएसटी तो 5% है जो कि लग गया 5.35, और अप्रॉक्स पता चल रहा है जो फाइनल प्राइस है कंज्यूमर का वो 112 ही रुपए है भाई साहब। पहले भी 112 रुपए का मिल रहा था, अभी भी 112 रुपए का मिल रहा है, जबकि पहले जीएसटी का रेट था 12%, अभी रेट है 5%। तो ये फायदा किसका हुआ? यहां तो सर कंज्यूमर का फायदा नहीं हुआ, बल्कि 6 रुपए का फायदा हो गया कंपनी को। कंज्यूमर पहले भी 112 रुपए दे रहा था और अभी भी लगभग 112 रुपए ही पे कर रहा है। तो जो रेट कम हुआ है इसका फायदा किसको हुआ? कंज्यूमर को नहीं हुआ सर, इसका फायदा हुआ उस कंपनी को जो प्रोडक्ट बना रही है। और ये इस पूरी प्रैक्टिस को कहते हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रैक्टिस। और ये कोई ऐसा हवा में चीज नहीं है, इसके ऊपर प्रॉपर केस लॉज हैं। और नेशनल इंडिया का एक बहुत बड़ा इसमें केस स्टडी है। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें खेल देखिए क्या हुआ है, इतना बढ़िया खेल हुआ है, इसको आप पढ़िएगा, आपको मजा आ जाएगा। हुआ क्या कि देखिए जीएसटी था 28% और बेस प्राइस था 1.5। ठीक है, कितने का पड़ रहा था कंज्यूमर को? 2 रुपए का। अब क्या हो गया, 15 नवंबर के बाद रेट कम हो गया 18%, 18%, और अभी भी कंज्यूमर को कितने का पड़ रहा है गुड्स? 2 रुपए का। क्यों? क्योंकि जो बेस प्राइस है वो पहले था 1.57 रुपीज, उसको बढ़ा के नेशनल ने कर दिया 1.70 रुपीज। और किसी एक चीज में नहीं है, ये तो किटकैट चॉकलेट का है, मैगी में भी सेम चीज हुआ। ठीक है, उसी तरह ये देखिए जो भी नेशनल अलग अलग चीजें बना रही हैं सब में सेम चीज हो रहा है। सेम चीज हो रहा है कि भाई पहले 15-11 था, 35 ग्राम मैगी का रेट 18% के हिसाब से भी 5 रुपए था। अब मैगी पे लग रहा है 12%, अभी भी मिल रहा है 5 रुपए का। भाई ऐसा क्या हो रहा है? मतलब आप बेस प्राइस बढ़ा रहे हो। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन भी पूछे, जिसके जवाब में नेशनल ने बहुत चीजें कही कि भाई 25 पैसे का तो कॉइन नहीं अवेलेबल है मार्केट में, तो प्रैक्टिकली कैश ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, और दूसरा ये तर्क दिया कि भाई 6 से 9 महीने तो लग ही जाएंगे नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। और इसको आप पूरा पढ़िए, यहाँ पर नेशनल ने सारी चीज़ें आप बताई हैं कि भाई ऐसा उसने क्यों किया है। तो ये सिर्फ एक कंपनी का केस नहीं है, ये हर कंपनी करती है। रेट जीएसटी का कम होता है, वो बेस प्राइस बढ़ा देते हैं। इसके ऊपर कई बार जो है जो कंपटीशन वो है कमीशन है इंडिया का, वो भी इसके ऊपर कई बार बोल चुका है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये तो एक बहुत अच्छी केस स्टडी है नेचुरली की, इसको पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा कि कैसे चाहे मैगी हो, किटकैट हो या जो कोई चॉकलेट हो, मतलब हर चीज जीएसटी रेट कम हो रहा है तो भाई प्राइस कम होना चाहिए मार्केट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब आप खुद सोचो ना, जो चॉकलेट 10 रुपए की पहले भी आती थी आज भी आ रही है, 15 की पहले भी आती थी आज भी आ रही है, जो खाने पीने की चीजें पहले 5, 10, 15, 20 रुपए की आती थी वो अभी भी आ रही है। तो जीएसटी रेट तो कई बार कम हुए हैं हिस्ट्री में, लेकिन उसका जो फायदा है ना वो कंज्यूमर को बहुत कम मिलता है। तो इन चीजों से कैसे निपटा जाए? यहां तो क्या होगा, रेट कम होगा तो फायदा कंज्यूमर का होता कम दिख रहा है, बल्कि पता चल रहा है कंपनियों का फायदा ज्यादा होगा। तो इन चीजों को कैसे टैकल किया जाएगा, उसके बाद ही जीएसटी रेट का जो रिडक्शन है उसका फायदा जो फाइनल कंज्यूमर है, जो एंड यूजर है, उसको मिल सकता है। आपने कोई ऐसा केस देखा है जहां पर जो है रेट कम होने के बाद भी आपको फायदा नहीं मिल रहा है? अगर कोई आपके नजर में ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसको नोट कीजिएगा। अभी टाइम है, 2-3 महीने का टाइम है, आप कुछ ऐसे जो गुड्स है ना उनका रेट नोट कर लीजिए, और उसके बाद जब जीएसटी का नोटिफिकेशन आएगा और जब ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी तब जाके उसका रेट देखिएगा, और ये देखिएगा कि क्या एक्चुअल में रेट कम हुआ है या रेट उतना ही है। ठीक है, ये एक टास्क है, हो गया। ठीक है, और हाँ एक काम और आपको करना है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।